हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इसमें हम लेसन 4 के द्विघात समीकरण है जिसका नाम क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके जो यूपी बोर्ड परीक्षा में आने आ सकते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना, सबसे पहले आपको यही आना चाहिए कि गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब हल निकालना। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक सवाल करते हैं ना कि x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। तो इसको सोल्व करना आपको सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इस तरीके के सवाल अगर आप चाहते हैं तो उसके बाद आपको क्या आना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना, कि भाई ये वाली जो समीकरण है इसको पूर्ण वर्ग बनाकर तब इसके गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है ना। अब गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना, जो पहले वाला है, इसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं संख्यात्मक। पहले बनाने पड़ेंगे उन्हें, तब आएंगे मेरे, ठीक है। बनाने से क्या मतलब है मेरा, देखिए बनाने से मेरा मतलब है, जैसे देखो ये जो है आपको सवाल दिया हुआ है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों के योग 545 है, ठीक है। ध्यान आप दोबारा से देखेंगे, देखो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं याद कीजिए जिनके वर्गों के योग 545 है। तो इसे कैसे करेंगे, इसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ना पूरे वो पहले एक द्विघात समीकरण के रूप में ढालना पड़ेगा। तो देखिए क्रमागत प्राकृतिक संख्या से इसका मतलब है कि अगर आप एक संख्या x मानते हैं तो अगली संख्या क्या होगी, x+1 होगी। अब x और x+1 के इनके वर्गों के योग, अब आपको x+1 और इनका वर्ग कर देना है, ठीक है, और फिर इनको स्क्वायर करके ये 545 है, ठीक है। अब इसको जो आपको क्या करना है, इसको खोलना है और इसे एक द्विघात समीकरण के रूप में ढालना है। तो इसे ढालने के लिए देखो क्या करोगे आप, इसे x² खोल लिया, इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो x² + 1 + 2x बराबर हो जाएगा 545, है ना। अब देखो x और x ये हो गया 2x², ये इधर जाके 544 कर देगा इसको, और ये हो जाएगा प्लस के 2x और ये माइनस के 544 हो गया, बराबर में मैं 0 बचा दिया। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x² बचेगा, x बचेगा और माइनस का 544 है। अब 544 को बस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गई। आप इसे किसी भी विधि से, मतलब पूर्ण वर्ग से करना चाहते हैं पूर्ण वर्ग से कर लो, है ना, वैसे सिंपल से करो, गुणनखंड करो और इसका आंसर निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपको इस समीकरण को ढालना पड़ेगा, फिर आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे गुणनखंड के लिए करके। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, गुणनखंड जरूर आना चाहिए। उसके बाद आता है श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, द्विघात सूत्र भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इस विधि से भी आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इस विधि से भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इस विधि से इस सवाल को हल करके दिखाऊं आपको, x बराबर, है ना, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, x बराबर क्या आएगा, -b। b क्या होगा, यहाँ का जो b ना, b क्या होता है, या खुद मैं यहाँ पे देखो बताऊंगा अगर आपको, ax² + by + c बराबर 0। तो x² की गुणा में जो है वो a होगा, y की गुणा में जो है वो b होगा, और वो जो बचेगा वो c होगा। तो यहाँ पे b -1 हो गया। अब ±√b² मतलब का 1 हो गया, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस के जो भी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4ac, है ना। 4 की इसमें गुणा करेंगे और a इसमें करेंगे, तो 4 की बस गुणा कर दो, इसमें 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 28 का 8 हासिल को लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9 और ये हो गया ये, ठीक है। अपोन में लेके आए 2a, यानी 2 ही बचेगा। अब देखो ये हो गया 1089। अब 1089 का रूट देखना है, देखो 1089 होता है किसका, 33 का, तो -1 ± 33/2 आ गया, है ना। उसके बाद क्या करोगे, एक बार प्लस चिन्ह ले लोगे, एक बार माइनस। जब प्लस चिन्ह लोगे यहाँ पे तो ये 32 हो जाएगा, है ना। 33 में से एक जाके 32 बचेगा, बटे में 16, तो x बराबर एक बार तो 16 आ जाएगा प्लस का, है ना, और एक बार ये बन जाएगा 34 माइनस के 17। तो इसने कहा प्राकृतिक संख्या है तो 17 तो हो नहीं सकती, 16 है, तो एक संख्या 16 आ गई ये वाली, इसे अमान्य कर देंगे और एक और हो जाएगी x बराबर
यहाँ पे एक 1 प्लस करके कितना हो जाएगा, x बराबर 17। तो अगर इन्हें हमें जोड़ना चाहें तो 16 का देखो, 16 का वर्ग क्या होता है 256 और 17 का वर्ग होता है 289, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा जा सकता है जल्दी से। मूलों की प्रकृति, अस्तित्व और विविध कर पूछा जा सकता है। मूलों की प्रकृति, अस्तित्व और विविध कर क्या है। देखो ये तीनों चीज, ये जो है ना प्रकृति और अस्तित्व, ये विविध कर बता देगा। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप विविध कर बोलते हो। जैसे देखो इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये जो है ये इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है तो जो मूल है, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो अगर ये 0 से बड़ा और 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति देखो यहाँ पे तो है, अस्तित्व होगा इन दोनों कंडीशन में, अस्तित्व तो है। लेकिन ये देखो इसमें क्या होगा, जिसमें मूल ये बराबर होगा 0 के, उसमें मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, है ना। और जिसमें इसका जो 0 से बड़ा है उसमें अस्तित्व है, लेकिन मूल कैसे होंगे, असमान होंगे। ठीक है, मूल असमान यानी अलग अलग होंगे। तो ये कंडीशन पूछी जाती है हमारे से वहाँ पे, है ना। और अगर ये 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए तो अवास्तविक हो जाएंगे, है ना। अवास्तविक यानी काल्पनिक, अवास्तविक प्रति इसके अवास्तविक मूल हो जाएंगे, अवास्तविक मूल। तो इसमें मैं अगर आपको आगे बताऊं, ये जैसे क्वेश्चन विविध कर पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के है। मतलब ये तो एक समीकरण होगी, द्विघात समीकरण दे रखी, इसके मूल बराबर हैं तो m का मान बताना है। देखो इसमें पूछा जा सकता है मूल बराबर है तो m का मान बताओ। ये भी कह सकता है कि मूल बराबर नहीं है, ठीक है, मूल कैसे हैं, बराबर नहीं है तो m का मान बताओ। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें कंडीशन दी हुई है मूल बराबर है, तो अगर मूल बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, जब मूल बराबर होते हैं तो हमें पता है कि क्या करना है, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को बराबर रख देना है 0 के। तो बस वही करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर रख देंगे 0 के, और वैल्यू देखेंगे इसमें b क्या है, -12, -12 का वर्ग करा 144 हो गया, -4 गुना a है 3 और c है, देखो c पूरा क्या हो जाएगा 2m, है ना। तो c हो गया 2m बराबर हो गया 0 के। 144 यहीं पे हमने 4 × 12, 12 दूनी 24 हो गया। अब क्या करेंगे कि 144 को इधर भेज देंगे, ये 24 माइनस का m बराबर 144, माइनस से माइनस हटाया और m बराबर हो गया 144 बटे 24, 24 छिक्का 144, 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो वो हो सकता है कि आपसे ऐसा ना पूछे मूल बराबर है, और तरीके से ही पूछ सकता है कि मूल बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप एक जरूर तैयार कर लो। अब देखो देखिए 5वां क्वेश्चन, ये 6 हमारा 8 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आप जरूर देख लें। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें ना इसे द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, उसके बाद इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो इसे द्विघात समीकरण रूप में कैसे बदलेंगे वो एक बार आप देख लो। इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण रूप में बदलने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है सबसे पहले जल्दी से। तो जब आप एलसीएम लोगे x + 4 और x - 7, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। x + 4 से देखो जब एलसीएम लेते हैं तो x + 4 से x + 4 हटाया, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, है ना। तो x - 7 प्लस बीच में क्या है माइनस, तो जो भी अभी इधर लिखने वाले हो, जो भी इधर लिखने वाले हो उसके चिन्ह चेंज कर देंगे। x + 4 लिखने वाले हैं तो दोनों के चिन्ह चेंज कर दो, बराबर में 11 बटे आया 30। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये दोनों तो कट गया, 7 4 हो गया 11, माइनस के 11, तो माइनस के 11 इसे काट देगा, यहाँ पे बचेगा -1 बटे, है ना, इन दोनों की कर लीजिए गुना। तो जब आप इन दोनों की गुना करोगे तो ये हो जाएगा x², है ना, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे -3x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 × 7 = 28। ठीक है, -28 बराबर में 11 बटे 30 की जाए क्या लिख देंगे 1/30, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, है ना, ये यहाँ गया, ये यहाँ जाने के बाद x² - 3x और -28 बराबर -30, ये इधर आके प्लस हो गया x² - 3x। ठीक है, -3x और ये इधर आके प्लस होगा तो +2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम और इसे आगे सवाल को कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो,
ये मैंने आपको बताई दिया, 2 क्रमांक प्राकृत संख्या, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं एक और 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको किताब में दिखा रहा हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें द्विघात समीकरण बननी तय है, ठीक है। यूपी 2020 में पूछा भी गया है ये। इससे ऊपर वाला जो सवाल है वो मैंने आपको बताया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे ऊपर वाला जो सवाल आप देखेंगे आयत वाला, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है आपका। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये वाला जो है मैंने कर ही लिया। इसके जैसा आप क्या कर सकते हैं, 2 वर्गों के अंतर है ना, 2 संख्याएं लेंगे, उनके वर्गों का अंतर करके 180 लिख देंगे। छोटी बड़ी बना, है ना, छोटी बड़ी जो भी आपने माननी है उसे तरीके से कर देंगे। अब इस पे एक तो रेलगाड़ी पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। एक मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो, अगर मैं एक और क्वेश्चन बताऊं तो वो क्या हो सकता है, नाव वाला। एक नाव की शांत जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी बिंदु से धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में लगे समय से धारा के विपरीत लौटने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। धारा की चाल बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे 2021 में पूछा भी गया है क्वेश्चन, है ना। तो हम इस तरीके के सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें देखो इन्होंने क्या किया है, धारा की चाल को x मान लिया है। अगर हम धारा की दिशा में जाते हैं तो नाव की चाल में प्लस कर देंगे। अगर हम इस दिशा में चलेंगे, है ना, तो धारा की दिशा में जब भी जाओगे तो नाव की चाल उसमें प्लस हो जाएगी। अब 32 किलोमीटर में जाने में लगा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा दिया, है ना। उसके हिसाब से समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल हो गई। धारा के विपरीत दिशा में नाव तो माइनस कर देंगे जब वापस आओगे, है ना। जब वापस आओगे तो माइनस कर दी। 32 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये भी समय लगा लिया। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या कहता है, 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो जब हम वापस आ रहे हैं, जब हमारी चाल कम है, तो जब चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा समय में से कम समय घटा देंगे और 1 घंटा ये लिख दिया। अब देखो यहाँ तक का क्वेश्चन अगर आपने बनाना सीख लिया, अगर आप यहाँ तक का क्वेश्चन बनाना सीख गए हैं तो उसके बाद तो आपको कुछ करना ही नहीं। ये आपने अभी समीकरण को सोल्व करना सीखा ही है, इनका एलसीएम लेना है और उसके बाद एक द्विघात समीकरण बनानी है ना। जैसे ही आप द्विघात समीकरण बना लोगे, देखो आपने बनाई ये द्विघात समीकरण, आपने ये द्विघात समीकरण बना ली। x² प्लस के 64x माइनस के 576, आपने इसके फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद आपने इसको क्या किया, आपने इसके ना ये यहाँ पे फैक्टर करके आंसर निकालने शुरू किया। x बराबर ये जो है ना -72 आ रहा है और x बराबर 8 आ रहा है। तो धारा की चाल ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, उसे हटा देंगे तो ये तो धारा की चाल क्या होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स को, और इसके बाद के लेसन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है।